अस्सलामुअलैकुम। ये हमारी बगदाद की पहली सुबह, एक्चुअली दूसरी सुबह है। कल हम लोग आते आते शाम हो गई और माशाल्लाह जो आप आज ब्लॉग देख रहे हो तो आपने देखा कि हम रात को ज़ियारत पे गए बड़े पीर सरकार के, और आपके सबके हक़ में मैंने दुआ की हूँ। इंशाल्लाह अब जा रहे हैं दूसरी ज़ियारत पे। अब हमारी हुई है ब्रेकफास्ट का टाइम, मॉर्निंग का टाइम, और वहाँ का और यहाँ के टाइम में काफ़ी फ़र्क है। तो इंशाल्लाह चलिए अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद हम जाएंगे ज़ियारतें, और उसके बाद फिर जो भी अच्छी लगी वो आपके साथ शेयर करूँगी, और जो दिल की बातें वो गुफ्तगू रात में करेंगे। आज़म दस्तगीर के नाम पे लंगर बनाया जा रहा है। तो ज़्यादा तो नहीं, जितनी मेरी हैसियत है मैं उतनी हमेशा अपनी हैसियत और अपनी चादर के बाहर कभी पैर नहीं फैलाई। तो मैंने हमेशा अपनी जितनी चादर है बस उसी चादर में अपने पैरों को सिमेट के रखी हूँ। तो आए यहाँ पे बकरा सिलेक्ट करने के मंडी का हमारा सारा प्रोग्राम है। तो जो ग्रुप है, जो भी जिसकी जो दिली ख्वाहिश है, जितनी भी जो चाहे वो दे सकता है। तो बस मेरे मुंह से निकला कि मुझे 11,000 देना है, तो मैं 11,000 लंगर में डाल रही हूँ। और आप जितने भी लोग मेरे ब्लॉग देख सकते हैं, जितने लोग इसको देखिए भी जब ब्लॉग आएगा, तो मैं आप सबकी ज़िंदगी के लिए ये लंगर में दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक आपको हमेशा देने वालों में शामिल रखे और आपके हर परेशानियों से, बलाओं से आपको बचा के रखे। और मैं जहाँ खड़ी हूँ आपको पता है यहाँ दुआओं की बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि कबूल हो। जिनके घर, जिनके दर पे मैं खड़ी हूँ वहाँ तो दिलों के हाल, दिल से बात जो सोचते हैं वही पूरी होती है। तो मैं आप सबके हक़ में और आप सबकी नाम पे दुआ करूँगी, और जो मैं लंगर का पैसा देंगे तो आप सब उसमें शामिल। इंशाल्लाह 5 बकरे की लंगर होने वाला है आज। और आज शब बारात की जो रात है उसका दिन है। आज सबका रोज़ा, काफ़ी लोगों का रोज़ा है, काफ़ी लोगों के रोज़ा नहीं है। तो आज ये जो नियाज़ बनने वाली है, ये हमारे आज रोज़े खोलने में जो हमारी इफ्तारी होने वाली है, रात का डिनर होने वाला है, इसके तबरुक के तौर पे हम खाया जाएगा। आज की जो हमारी नियाज़ है 5 बकरे की है, और कल इंशाअल्लाह जो शब बारात का दिन होगा तो हमने सोचा है कि 12 से 15 बकरे का नियाज़ माशाअल्लाह। अल्लाह से एक ही दुआ है कि हर माँ बाप को ऐसे बच्चे मिले जो ऐसी जगहों पे उनके साथ हमेशा हमसाया बनकर चले। यही दुआ है मेरी अल्लाह पाक से। और जहाँ ज़ियारत पे आई वहाँ, और आपको पता है कि ऐसी सब जगह जाते हैं तो हमारा दिल और हमारे जहन और हमारा आंसू थमते नहीं है, और बहुत मतलब नम रहते हैं ये सब चीज़ों को लेके।
फिर भी मैंने, आप यकीन कीजिए, मैंने बस अल्लाह से यही दुआ की कि अल्लाह जो नज़ारा आपने मेरी आंखों को दिखाया, जो ठंडक मेरे दिल को दी है, हर मोमिन को ये ज़िंदगी में ये दिन अता करना, हर मोमिन को ये ठंडक देना, हर मोमिन को ये आंखों को इतना अच्छा मंजर अता करना, यही मैंने आप लोगों के हक़ में हम यहाँ पे बैठ के ख़ास कर दुआ करी। और मैं चाहती हूँ कि हर मोमिन को अल्लाह ये दिन अता करे। और माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़ियारत है और इतनी मतलब दिल खुश है, इतना मेरा दिल खुश है कि और दूसरी बातों का वक्त ही नहीं है, ना दूसरी बातों के लिए मेरा जहन खाली है। इंशाल्लाह चलिए अब यहाँ की ज़ियारतें ख़त्म हो तो फिर हम निकलेंगे आगे। और मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। अभी दोनों ने भी सेम अलग अलग आए, एक आके पहले बोला, फिर दूसरा आके वो सेम वर्ड बोला। मैंने उसको ये एहसास नहीं होने दिया कि इसने मुझे बोला है, इसको ये एहसास नहीं होने दिया कि यही बात इसने भी मुझे बोली है। मैं ज़रूर इनके मुंह से सुनाना चाहूँगी कि इन्होंने अभी वहाँ पे जब ये लोग ज़ियारत अंदर घूम रहे थे तो इन्होंने क्या सुने, इनके कानों में क्या आवाज़ आई। वालिदैन का उधर मतलब बताया कि रसूल अपने अल्लाह जो रसूल है उनसे पूछा गया कि माँ का क्या मर्तबा होता है। बोले आप माँ को एक बार प्यार से देखो ना, एक मुकम्मल हज का सवाब है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा अगर हम 3 बार देखें तो बोले 3 मुकम्मल हज का सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी दिया गया। तो बोले फिर 100 मरतबा का भी पूछा गया तो बोले कि 100 मरतबा भी मुकम्मल हज का सवाब है। तो एक माँ का मर्तबा क्या होता है, बाप का मर्तबा क्या होता है, ये बच्चों को जो हम ऐसी चीज़ों पे आते हैं, हम ऐसी चीज़ों में शामिल रहते हैं तो सारी चीज़ें बच्चों को पता चलती है। और बच्चे देखो, जैसे हम बच्चे तो चाहे कितने भी बड़े हो जाए मोम होते हैं, आटे का एक पुतला होते हैं। जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से उसके अंदर स्टफ़ करो, मतलब भरो, जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप आकार दे दो। बच्चे तो हमारा आटा होते हैं, मोम होते हैं, जिस तरीके से माँ बाप चाहे उस तरीके से बच्चे मुकम्मल बनते हैं। बट और माशाल्लाह मुझे तो आप लोगों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि आप मेरे बच्चों से वाकिफ़ हो। और यही एक तरबियत है कि मैं ज़िंदगी में देने की कोशिश करती हूँ, पैसे देने की कोशिश नहीं करती। पैसे तो उनकी किस्मत है, वो चाहे जितनी किस्मत से अपने निकाल ले, लेकिन ये जो तरबियत होती है, ये माँ बाप की हक़ होता है कि बच्चों को ये चीज़ों की तरबियत दे, बच्चों को ये चीज़ों, क्योंकि हम जैसे सीख देंगे, हम जैसी सोच देंगे, उसी तरीके से बच्चे हमारे बनेंगे। और अलग बात है, किस्मत की बात है कि अल्लाह अगर किस्मत में कुछ अगर लिख दिया कि बच्चों का प्यार नसीब नहीं है या बच्चों का धुतकार नसीब है, तो वो देखो वो हमारी किस्मत होती है कि क्योंकि अल्लाह ने देखो दुनिया में ये दिया है कि आप जो दोगे वही पाओगे। तो बस ये हमारी किस्मत होती है और हमेशा अपनी किस्मत को बुलंद करा कीजिए ये सब चीज़ों से, क्योंकि जो सोच हम रखेंगे उसी सोच से हमारी किस्मत बुलंद होती है। तो इंशाल्लाह मैंने तो हमेशा बचपन से अपने बच्चों को यही ताकीद दी, यही तरबियत दी हूँ। और ज़िंदगी में मेरे जो ये वीडियोस देखते हैं जो भी, और आप, मुझे पता है कि आप लोग बहुत पसंद करते हैं मेरे बच्चों को लेके, 600 800 1000 मैसेज आते हैं, तो जज़ाक अल्लाह आप सबका। और बस यही चाहूँगी कि अपने बच्चों के साथ हमेशा एक, सबसे पहले माँ बाप से पहले सबसे पहले एक दोस्त बनिए। जब आप दोस्त बनोगे ना तब आप उनके दिल से भी वाकिफ़ होगे और आपके दिल से वो वाकिफ़ होगी। बस यही मैसेज मैं ख़ास दे रही हूँ आप लोगों को। और बाकी तो क्या बोलूँ, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। चलो कुछ बात करनी थी, फिर मैं भूल जाऊंगी, तो मैंने अमीन को बोला कि प्लीज़, क्योंकि वो बात है ना मेरे जहन में, दिमाग में बार बार घूम रही है, तो मैं बोली कि जब तक बोलूँ नहीं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें ना मुझे देख के बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि देखो, हम हमारे बच्चों का अगर किसी के सामने गंदगी पेश करेंगे तो फिर हमारे बच्चों के दिल पे क्या बीतेगी। होता है ना यार, 5 उंगली जब अल्लाह ने एक हाथ बनाए तो उसमें 5 उंगली भी एक जैसी नहीं होती है। तो अल्लाह ने माँ बाप क्यों बनाया, माँ बाप का दर्जा क्यों दिए दुनिया में, बच्चों के ऊपर हमेशा माँ बाप को निगहबान रखे। तो ये थोड़ी होती है कि हम बच्चों की गिबतें करें या बच्चों की बुराइयाँ दुनिया को दिखाएं। अगर बच्चों में बुराइयाँ भी है तो वो हमारा काम है कि उसको किस तरीके से सही करना चाहिए। और मैंने ज़्यादा नहीं सुनी, क्योंकि कल आप सबको पता है कि मैं कल बगदाद शरीफ उतरी थी और दिन भर की एक्टिविटीज़ मैंने अपने ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों को सारी बातें शेयर तो करी हूँ। और बहुत थकी हुई थी, तो इतनी मतलब रात को थकी हुई थी, तो जस्ट मैंने आपको क्या कहा कि मैं सर्च करके सब देखती हूँ। और यहाँ नेट का भी बहुत प्रॉब्लम है। जस्ट मैंने चेक करी तो मैंने देखा लाइव, तो मैंने चालू की और नेट बहुत अप डाउन हो रहा था, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं सुन सकी। हाँ, जो साथ में बैठे थे वो, उन लोगों की थोड़ी थोड़ी बातें सुन तो रही थी मैं, लेकिन देखो मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं, वो मेरे अपने नहीं है। और मुझे जो मेरा अपना है, अगर वो कुछ गलत बोलता है तो उस पर मुझे रिएक्शन करना और बात बोलना
मेरा हक भी है और लाजमी भी है। तो तुम अपने बच्चों को बता रहे हो या फिर किसी भी बच्चों को दुनिया में क्या मैसेज कर रहे हो कि बच्चे हमारे अपने नहीं होते, लड़कियां हमारी अपनी नहीं होती है, बहू आने के बाद बेटा पराया हो जाता है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने तो घर एक नहीं दोनों घर छोड़कर भाग गए, पर आपका बेटा ही ऐसा है। चाहे देखो जैसा भी है, वो मेरे साथ में भले बात नहीं करता जो भी है, लेकिन मैं उसको अपने बेटे की जगह ही देखती हूँ। और मेरे बेटे की, मैंने हमेशा कहा है कि मेरा बड़ा बेटे की जगह मैं उसको देखती हूँ। वो देखे या नहीं देखे वो उसकी मर्जी है। तुम बोलते हो कि बहू आती है तो बेटा पराया हो जाता है। बहू भी आई है, 2 बच्चों का बाप भी है, तो भी वो अपनी माँ को सर आंखों पे बिठा के आज रखा हुआ है। और जो फ़र्ज़ तुम्हारा है ना, वो फ़र्ज़ वो बच्चा निभा रहा है। और लड़कियां कहते हैं अपनी घर छोड़ के लड़कियां थोड़ी आएगी देखने के लिए। आज 4 लड़कियां तुम्हारी अपने घर में है, तो भी तुम भी जानते हो कि जब यहाँ रहते थे, भले तुम बात नहीं करते थे या जाते नहीं थे, लेकिन वो जब भी उनको कोई घर में प्रॉब्लम होता था, जब भी कुछ बात होती थी, वो तुम्हारे को फ़ोन करते थे, या तुमको अगर फ़ोन नहीं लगता तो मेरे फ़ोन पे फ़ोन करते थे। इसीलिए मुझे मालूम है कि तुम्हारी बच्चियाँ तुमको फ़ोन भी करते थे, बात भी करते थे। अगर मेरे फ़ोन पे फ़ोन नहीं आता तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता था। खैर ये तो छोड़ो, ये सब बीती हुई कल की बातें हैं। मैं बस यही बात बोलना चाहूँगी, तुम क्या साबित करना चाहते हो और किसके ऊपर टारगेट कर रहे हो? अगर मेरे बच्चों पे टारगेट करना तो सीधा सीधे से टारगेट करो। क्यों पूरे दुनिया भर के बच्चों को बुरा क्यों बोल रहे हो? हाँ, बच्चों को बहू आने के बाद बेटा पराया हो जाता है, शादी करने के बाद बेटी पराई हो जाती है। देखो बेटी तो अल्लाह ने लाजमी है कि बेटी को तो दूसरे घर तो जाना ही है, पर बेटे के साथ में जो बहू आती है ना, तो आज वो उसका सबूत है। क्योंकि मेरी बहू अभी तक आई नहीं है, और अल्लाह से दुआ करूँगी कि मेरी बेटी है ना, बहू है ना, बेटी बनकर आए मेरे घर। और तुम्हारी बहू जो है ना, वो बेटी बन, क्योंकि देखो वो मतलब तुम्हारे तरफ से मेरे रिश्ते जुड़े हुए रिश्ते है वो, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारी वाइफ का वो कितना ध्यान रखते। और दूसरी बात, वो मैं जैसी फ़ोटो अपलोड करती, पोस्ट करती हूँ मैं स्टेटस पे, विदिन 1 या 2 मिनट में तुम्हारी बहू मेरे फ़ोटो स्टेटस पूरे तरीके से देखती है। तो कहने का मतलब है, भले वो मेरे से बात करे या नहीं करे, कहीं ना कहीं वो रिश्ते में जुड़े हुए तो है। मैं ये चीज़ों पे बिलीव भी नहीं करती हूँ कि दुनिया के सामने साबित करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर उनको सोशल मीडिया हो या समथिंग दुनिया हो, नहीं साबित करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये सब चीज़ें देखती हो ना, जैसे कि मेरे फ़ोटो डालने के साथ वो तुरंत मेरे फ़ोटो सर्च करना, देखना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक अपनापन है, या फिर वो कौन सी चीज़ से देखते हैं वो मुझे मायने नहीं रखता। मुझे ये मायने रखता है कि चलो कोई है जिनको मैं अपना बोलती हूँ, भले दुनिया के सामने नहीं है लेकिन है, मेरे फ़ोटो देखते हैं, तुरंत देखते हैं, 1 या दूसरे नंबर पे उनका नंबर रहता है। तो मुझे देखो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह के वास्ते बोलती हूँ क्योंकि तुमको शर्म आनी चाहिए। आज जो तुम्हारी औरत को जो संभाले हुए खड़ा है ना, वो तुम्हारा लड़का ही है। और तुम जो बच्चों के लिए मैसेज छोड़े दुनिया में, तुमको शर्म नहीं आती कि तुम इतने बड़े एज के आदमी हो और एक आज प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़े हो यार? तुमको थोड़ा तो शर्म करो कि तुम बुरा, अच्छा नहीं तो बुरा भी मैसेज मत दो ना लोगों को। माशाल्लाह, मैं यहाँ इराक़ में हूँ, तो यहाँ एक दिन पहले हमारे इंडिया से एक दिन पहले सारी ईद मनाई जाती है। तो इसी तरीके से आज शब बारात की रात है,
तो हम माशाल्लाह मैं यहाँ पे हूँ, आप सबको भी पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो सारी मगरिब की और इशा की नमाज़ यहीं अदा की, और उसके बीच में 6 रकात नमाज़ जो हमारी बड़ी बुज़ुर्ग लोग हैं उन्होंने बताया कि ये 2-2 रकात की नमाज़ होती है और ये पढ़ना चाहिए बड़ी रात के दिन। तो माशाल्लाह मैंने वो नमाज़ें भी अदा की हूँ, और इंशाल्लाह ये चाहूँगी कि मुझे ये जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ, मुझे ये नमाज़ के बारे में नहीं पता था कि शब बारात के दिन ये 6 रकात पढ़ी जाती है। तो इसी तरीके से मेरे बहुत से भाई बहन होंगे जिनको ये नहीं पता होगा, तो मैं उनको ये मैसेज देना ज़रूर चाहूँगी कि आप शब बारात की रात को ये नमाज़ पढ़िए। बिकॉज़ ये जो व्लॉग मेरा कल आएगा तो शायद आपको ये नमाज़ों के बारे में भी पता चल जाएगा। तो मगरिब की नमाज़ के बाद हमको 2 रकात पहले हमारी उम्र की नमाज़ पढ़नी चाहिए। ये पढ़ने की ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे उन्होंने बताया कि ये नमाज़ जब हम अदा करते हैं तो हमारे साल भर के अंदर जो हमारी मौत होती है वो टल जाती है, और अगर हमारी मौत मुकर्रर है तो हम ये नमाज़ नहीं अता कर पाते, कोई ना कोई चीज़ों से ये नमाज़ टल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमारे गौसे पाक के यहाँ ये नमाज़ अदा की हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबकी बलाएँ टाले। और उसी के बाद है दूसरी रकात, जो 2 रकात फिर दूसरी नीयत बांध ली जाती है, वो है मखलूक़ात की कभी हम तलबगार ना हो, मतलब अल्लाह के सिवा हम किसी के तलबगार ना हो। ये नियत करके नफिल के साथ हमको ये 2 रकात नमाज़ पढ़नी चाहिए, और हर नमाज के बाद हमको सूरह यासीन पढ़ना चाहिए। और अगर आपको यासीन शरीफ नहीं आता है तो 21 मरतबा कुल हु अल्लाह का सूरा पढ़ सकते हैं आप। ये दूसरी नमाज थी। फिर 2 रकात नफिल की नियत बांधनी चाहिए कि जो हमारे ऊपर बलाएँ हैं सब चल जाए, ये नियत बोलकर पढ़नी चाहिए। और ये भी सेम रहता है। इसके बाद फिर यासीन शरीफ आपको पढ़ना है, और नहीं आता है तो आप 21 मरतबा कुल हु अल्लाह का सूरा पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आप जो चाहे वो अल्लाह से मांग लीजिए। अल्लाह तो देने वाले में है, हम तो सदा के मांगने वालों में है। और अल्लाह बस हमें हर बुरी बलाओं से, बुरी आफतों से बचा के रखे, और ज़िंदगी में जो भी जायज़ तमन्ना हो अल्लाह सबकी पूरी करे। बस मेरी यही नीयत थी, और अल्लाह ने हर चीज़ मेरी पूरी की है। बस मेरे परवरदिगार से यही गुजारिश है कि जो मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान आया है, बस इसको भी अच्छी तरीके से अल्लाह टाल दे। जो भी जिसके हक़ या जो भी चीज़ है अल्लाह उसको अता करे। और ये इतनी पाक जगह है जहाँ मैं खड़ी हूँ, तो यहाँ मेरे दिल की बात मैं करना चाहती थी, और ख़ास करके मेरे शौहर से, क्योंकि मैं इतनी बड़ी जगह पे आकर ये उनसे एक सवाल करना चाहती थी कि क्या अयूब आपने कभी सच में मुझसे प्यार नहीं किया, या फिर आपने सच में मेरे से दिल से शादी नहीं की, या दिल से मुझसे निकाह नहीं किया, और ऐसी कौन सी मुझसे ख़ता हो गई जो आपने इतनी बड़ी मतलब सज़ा दी है मुझे। ये सज़ा ही समझिए। और अगर इतनी बड़ी जगह पे खड़े रह के मैं कुछ बोल रही हूँ तो मुझे कुछ बोलने में शर्म भी नहीं है, कुछ बोलने में कि मैं बोलूँगी तो छोटी हो जाऊँगी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं दिल से आज आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर मेरी वजह से आपका कहीं दिल दुखा हो और मैंने आपका दिल दुखाया हो, तो इसके लिए मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी बड़ी जगह पे खड़ी हूँ। ये बात और है कि ठीक है, ये मसले मसाइल हो गए, लेकिन मैं आपसे दिलो जान से प्यार करती थी, प्यार करती और प्यार करती रहूँगी। और दूसरे जो बहुत सारे मसले वो उसका हल तो अल्लाह ही निकालेंगे। बस यही सवाल था कि आपने ज़िंदगी में कभी मुझसे सच में प्यार किया था या नहीं किया था। और यहाँ पे मैं काफ़ी अभी हदीसें सुन रही थी, तो एक हदीस आपके नाम की भी सुनी कि अय्यूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा सब्र किसी में नहीं है। तो बस ये सुनकर भी मेरे आँख से पानी गिरने लग गया। तो मैं ये दिखाना नहीं चाहती थी। और अय्यूब अलैहिस्सलाम का जब मैंने यहाँ ज़िक्र सुनी तो उनसे ज़्यादा सब्र किसी ने नहीं किया। तो बस आपका नाम भी यही है, और आपका नाम इतना बड़ा मर्तबा है। तो मैं यही बात आपसे पूछने का दिल चाहा कि आपने सच में कभी मुझसे प्यार नहीं किया, और अगर प्यार किया तो फिर आपने ये सब्र क्यों नहीं रखा। अगर मुझसे कोई गलती भी होती तो आप मुझे समझा सकते थे, लेकिन मैं अब बोल नहीं पा रही हूँ। और एक बात और बोलना चाहूँगी, इतनी बड़ी पाक मुक़द्दस जगह पे खड़े रह के अय्यूब, मैंने सिर्फ आपसे शादी इसलिए की थी क्योंकि आपकी सादगी और आपकी जो हदीसे वाली बातें, अल्लाह रसूल वाली बातें, वो सुनकर मेरा दिल आपके ऊपर मलाल हुआ था, और इसीलिए मैंने आपसे शादी की थी। और ये दिल में ख्वाहिश रखी थी कि आप जो बातें करते हैं, यही बातों का सहारा लेकर, आपका हाथ पकड़ के जो दुनिया की बातें आप बताते हैं उस दुनिया में बस कदम रखो, और कदम से कदम मेरा आगे बढ़ते जाए। यही एक ख़ास मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं आपका हाथ पकड़कर जो आप बता देते उस राह पे चल पड़ूँ। खैर आपने, अब मैं आगे क्या बोलूँ, बस बोल नहीं पा रही हूँ।
लेकिन इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि अगर आप ये देखोगे तो कहीं ना कहीं दिल में आपके कुछ ना कुछ कसक तो ज़रूर उठेगी। और मैं जहाँ खड़ी हूँ, मैं यहाँ दिल से अर्ज़ करती हूँ कि आपके दिल में वो कसक उठे और आपको ये सब चीज़ों जो हमारे बीता हुआ कल है उसका एहसास हो। ये जो शब बारात की रात है, मैं आज अंदर हूँ और अब्दुल कादिर जिलानी और इनकी ये जो देखो मैं अंदर हूँ। माशाल्लाह आप देख लीजिए, ज़ियारत कर लीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो नज़ारा है वो मेरी आँखें देख रही है। कोशिश कर रही हूँ कि एक छोटी सी कि ये नज़ारा और ये वक्त आप लोगों के साथ भी दिखाऊँ और आप लोगों की ज़िंदगी में ये दिखा सकूँ कि मैं कहाँ हूँ, और इंशाअल्लाह मेरे वीडियो के ज़रिए आप ये चीज़ देख सकें। और अगर इसमें मेरे से कुछ गलती हो, कुछ वो ख़राब हो तो मुझे माफ़ करना अल्लाह के वास्ते। और चलिए फिर हम अंदर ही हैं माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी रौनक लगी हुई है यहाँ पे आज। चलिए सब चीज़ों से फारिग होकर अब हम जा रहे घर मतलब होटल। और जैसे कि मैंने आपको दिखाई कि आज हमने जो तबर्रुक के तौर पे 5 बकरे काटे थे, तो आज अब हम रात को उसी का गोश्त खाने वाले हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छी शाम, बहुत अच्छा दिन और बहुत अच्छा सब कुछ बीता है। और कुछ दिल की बातें भी मैंने सच्चाई से बयान की हूँ। बस अल्लाह से यही दरख्वास्त है, अल्लाह से यही गुजारिश है, और जिनके दर पे खड़ी हूँ बस इनसे यही गुजारिश है कि इसका जो भी जवाब हो सच्चाई से मुझे मिले। और जो भी मेरी ज़िंदगी में मसले हैं बस अल्लाह पाक उसको जल्द से जल्द ख़त्म करे। और बस मेरे अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि इतने चाहने वाले 2 बच्चे मेरे नसीब में मिले हैं। और हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे ही बच्चे नसीब हो। और बस यही दुआओं के साथ माफ़ करना, यही दुआओं के साथ मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। इंसान है, इंसान के अंदर कूट कूट के अल्लाह ने आंसू भरे, से खुशी में भी झलक जाते हैं, गम में भी झलक जाते हैं। ये आंसू की कोई पहचान नहीं होती। बस माफ़ करना मुझे, मेरे आँख से आंसू दिखे आपको। तो बस अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि ज़िंदगी में हर माँ बाप को ऐसी औलाद मिले और हर औलाद को ऐसे माँ मिले, और ऐसी जो सोच के जिनका हाथ पकड़ी थी उनको नेक हिदायत और एक अच्छा बाप बनकर हमारी ज़िंदगी में आए। अल्लाह हाफिज़।